सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तक से पाठ 8 जो कि पृष्ठ 20 पर है करेंगे। सबसे पहले आप दिन और तिथि लिखेंगे। पाठ 8 चित्रमाला हमारे राष्ट्र पुरुष। बच्चों, आज हम इन महान पुरुषों के बारे में जानेंगे। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इनसे हमें कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर मिलती है। पहला चित्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का है। बच्चों, सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का प्रमुख गुण है। अयोध्या का राजा होते हुए भी श्री राम जी ने सन्यासी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत किया। ये उनकी सहनशीलता व धैर्य को दर्शाता है। भगवान राम जी दयालु स्वभाव के रहे। उन्होंने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। हर जाति वर्ग के व्यक्तियों के साथ भगवान राम जी ने मित्रता की। बच्चों, हमें भगवान राम के गुण जैसे सहनशीलता व धैर्य, दयालु स्वभाव, मित्रता, भाई के प्रति प्रेम जैसे गुण अपनाने चाहिए। अगला चित्र है योगी राज श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कृष्ण जी एक नटखट बालक थे। वे हर एक को मोह लेते थे। वे बांसुरी वादक भी थे। कृष्ण जी को माखन बड़ा पसंद था, ये तो हम जानते ही हैं। कृष्ण जी हर समय मुस्कुराते रहते थे। तो बच्चों, हमें भी हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए। यही खुशहाल जीवन का राज है। तीसरा चित्र महाराणा प्रताप का है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। 16वीं सदी के राजपूत शासकों के महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुम्भलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप की तरह ही उनका घोड़ा चेतक भी काफ़ी बहादुर था। तो बच्चों, महाराणा प्रताप से हमें बहादुरी की प्रेरणा मिलती है। अगला चित्र छत्रपति शिवाजी राव जी का है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और दयालु शासक थे। उनका जन्म मराठा परिवार में महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। छत्रपति शिवाजी हमें वीरता के साथ बुराई का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। अगला चित्र गुरु गोविंद सिंह जी का है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। आपका जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी एक लेखक और कवि भी थे। गुरु जी कहते थे, ज़रूरतमंद दुखी की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगला चित्र है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र जी का नारा था। वह एक देशभक्त थे और उन्होंने आज़ादी दिलाने में प्रथम भूमिका निभाई थी। उनका कहना था कि संघर्ष ने उन्हें मनुष्य बनाया। उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। तो बच्चों, हर एक पात्र हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहा है। हमें इस मुश्किल घड़ी में साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सहनशीलता बढ़ानी चाहिए व दयालु स्वभाव रखना चाहिए। अच्छा समय हो या मुश्किल भरा, धैर्य बनाए रखना चाहिए व सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना भी मुश्किल का हल है। आओ बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य करें जो कि पृष्ठ 22 में दिया गया है। पृष्ठ 22 अभ्यास। निम्नांकित चित्रों को पहचान कर सामने लिखे नामों के आधार पर सही या गलत चिन्ह लगाएं। बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके सामने नाम दिए गए हैं।
अगर वो नाम उन चित्रों से मिलते हैं तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे, और अगर वो नाम उन चित्रों से नहीं मिलते तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला चित्र है भगवान श्री राम का, उसके आगे जो नाम लिखा है वो लिखा है श्री राम, तो ये सही है, तो हम इस बॉक्स में सही का चिन्ह लगाएंगे। जो दूसरा चित्र है वो है छत्रपति शिवाजी राव का, पर उसके आगे जो नाम दिया गया है वो है गुरु गोविंद सिंह जी, तो ये चित्र इस नाम से नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला चित्र है सुभाष चंद्र बोस का, और नाम में भी सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, तो ये आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला चित्र है श्री कृष्ण का, लेकिन जो नाम दिया गया है वो है शिवाजी, तो ये आपस में नहीं मिलते, तो इस बॉक्स में हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला चित्र है महाराणा प्रताप का, और नाम में भी दिया हुआ है महाराणा प्रताप, तो ये सही है, तो बॉक्स में हम सही का चिन्ह लगाएंगे। आखिरी चित्र है गुरु गोविंद सिंह जी का, और नाम दिया गया है श्री कृष्ण, आपस में चित्र और नाम नहीं मिलते, इसलिए बॉक्स में हम गलत का निशान लगाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये पृष्ठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।